मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं जून में तपती रेत पर लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं -30 डिग्री में राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। भारत में भारतीय सेना के महत्व के बारे में पूछना मानव शरीर में हृदय के महत्व को पूछने जैसा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिना भारतीय सेना के हिंदुस्तान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी जोश और जज्बे को देखने आज हम आए हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जहां पर हर साल की भांति ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं। हर साल की भांति इस साल भी भारतीय सैन्य अकादमी स्थित आर्मी कैडेट कॉलेज की 115वीं दीक्षांत समारोह में 50 कैडेट्स को जेएनयू की डिग्री से नवाजा गया। समारोह का शुभारंभ ब्रिगेडियर वीएम चौधरी ने अपने संबोधन से किया। कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स, लेडीज, इंस्ट्रक्टर्स, our friends from the media and my dear cadets. It is indeed an honor and a privilege for me to welcome you all to the graduation ceremony of 115th course of the Army Cadet College wing. For the 50 cadets who are graduating today, this ceremony marks the successful culmination of 3 challenging years of rigorous training, with each of them being awarded a graduation degree in the respective streams from the prestigious Jawaharlal Nehru University, New Delhi. I congratulate each one of you from the graduating course for this success and wish you all the very best for the next 1 year of training at the Indian Military Academy. साथ ही आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के प्रधानाध्यापक डॉक्टर नवीन कुमार ने अपने संबोधन में कॉलेज रिपोर्ट प्रदर्शित करते हुए कैडेट्स के सर्वोत्तम स्तर व उनकी प्रशंसनीय अकादमिक प्रदर्शन की सराहना की। साथ ही कोविड रोकथाम के चलते हुए कोर्स पूर्ण करने की कैडेट्स को बधाई भी दी। Ladies and gentlemen, Army Cadet College aims towards all-round development of the cadets by striking a fine balance between academics and military training. Academics helps the cadets to develop their power of expression, logical thinking, language skills, scientific temperament, and to draw lessons from history, whereas military training teaches the cadets about the science of warfare and orientates them towards the survival tactics and the development of self-reliance. Taking into account the growing complexities of the present day warfare and future challenges, we keep our cadets abreast with the relevant issues or latest trend in the contemporary world, so that eventually they may emerge as good military leaders, contributing not only to the safety and security of the motherland, but also to the development of the nation. भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी द्वारा आर्मी कैडेट कॉलेज के इन 50 कैडेट्स को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की उपाधि व अवार्ड्स प्रदान किए गए। उपाधि प्राप्त करने वालों में 19 साइंस व 31 कैडेट्स ह्यूमैनिटीज से स्नातक बने। दृढ़ नेतृत्व क्षमता रखने वाले कई जवान अफसर श्रेणी में जाने की अभिलाषा रखते हैं, जिसके लिए खास जवानों के लिए भारतीय थल सेना में आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत जवान सभी सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू उत्तीर्ण कर 3 वर्षीय आर्मी कैडेट कॉलेज व 1 वर्षीय भारतीय सैन्य अकादमी की प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भारतीय सेना में एक अफसर के तौर पर अपनी सेवा दे सकते हैं। कॉलेज से पास आउट होने के बाद यह कैडेट्स भारतीय सैन्य अकादमी में 1 साल का प्रशिक्षण लेंगे, जिसके बाद यह भारतीय सेना में एक अफसर के तौर पर अपनी सेवा का निर्वहन करेंगे। इसके उपरांत भारतीय सैन्य अकादमी कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी ने अपने संबोधन में सभी कैडेट्स को 3 वर्षीय ट्रेनिंग पूर्ण करने की बधाई दी
तथा साथ में यह भी कहा कि आर्मी कैडेट कॉलेज के कैडेट्स ने इतिहास में हमेशा अपने उत्कृष्ट कार्यों से संस्थान की शोभा बढ़ाई है। The graduation ceremony today marks the culmination of your 3 years of rigorous training, both academic as well as service related. I am truly privileged to be in the midst of this convocation ceremony, which is both a joyous and a solemn occasion. We all are aware that due to the prevailing COVID situation, parents and the family members of the graduating course and some of the civilian academic officers could not be amongst us. I am sanguine that their good wishes and the blessings are always with you, which has helped you to successfully complete your 3 years training and overcome all the challenges. We are sure that they all must be feeling extremely proud of your achievements today. I congratulate you all on becoming the distinguished graduates of the Jawaharlal Nehru University, a prestigious and elite prestigious institution of our country. The degree that you all have just been awarded represents a major milestone in your lives and service, and marks the completion of an initial but immensely important phase of your careers, and it leads to another significant phase of your career. I urge you to remain mentally focused, keep fit, and commence the training without any disruptions subsequently. On behalf of the team IMA and self, I once again congratulate you all, your parents, spouses, and extend my felicitations to all of you, the future gentlemen cadets. May the God Almighty continue to give you the motivation and strength to face the challenges to safeguard the honor of our nation. Good luck, Godspeed, and Jai Hind. समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कैडेट्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व कमांडेंट सिल्वर मेडल प्रदान किए गए, जिसके अंतर्गत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल अरविंद भगौरिया, सिल्वर मेडल शिवजीत सिंह व ब्रॉन्ज मेडल पवित्रपाल सिंह को प्रदान किए गए। वही कमांडेंट सिल्वर मेडल के अंतर्गत सर्विस विषयों व ह्यूमैनिटीज वर्ग में प्रथम अरविंद भगौरिया रहे। Commandant Silver Medal awarded to the cadet for standing first in service training is awarded to Wing Cadet Adjutant Arvind Bagoria. व साइंस वर्ग में प्रथम पवित्रपाल सिंह रहे। समारोह के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी द्वारा कमांडेंट्स बैनर आर्मी कैडेट कॉलेज की कारगिल कंपनी को प्रदान किया गया। कारगिल कंपनी को यह बैनर लगातार 5वीं बार प्राप्त हुआ है। यह बैनर एक ऐसी कंपनी को प्रदान किया जाता है जो कि विभिन्न स्पर्धाओं जैसे खेल, अकादमिक, कैंप, वाद विवाद व आंतरिक अर्थव्यवस्था में सर्वोत्तम प्रदर्शन करती है। समारोह के अंत में ब्रिगेडियर द्वारा आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कमांडर ब्रिगेडियर वीएम चौधरी, इंस्ट्रक्टर्स की टीम व अध्यापकों को अपने उच्चतम प्रयासों से कैडेट्स को एक भावी अफसर बनाने में उनके योगदान के लिए सराहा गया। I thank each one of you for being with us on this solemn occasion of the graduation ceremony. I would also like to thank the directing staff body and the academic staff for nurturing and guiding these cadets through their 3 years of training at the Army Cadet College wing, which culminates today. I'll be failing in my duty if I do not thank with deep, sincere efforts the General Staff branch, the training team, and the administrative branch of the Indian Military Academy
for the unstinted support, especially during the term affected by the COVID-19 situation. Without their support, our goals could not have been achieved. इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जनसंपर्क अधिकारी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ है एसीसी ग्रेजुएशन सेरेमनी। जैसे आप जानते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी थी आईएमए में। ये कैडेट्स ऑफ आर्मी कैडेट कॉलेज विंग के कैडेट्स होते हैं जो आज 50 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। आज इस सेरेमनी को जो प्रिसाइड किया था वो हमारे कमांडेंट ने किया था। लेफ्टिनेंट जनरल JS नेगी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, बार 2 विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आज के दिन 3 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको एक डिग्री प्राप्त होती है। उसके बाद ये एक जेंटलमैन कैडेट के तौर पे आईएमए में प्रवेश करने के लिए एलिजिबल होते हैं और इसके बाद से GC कहलाते हैं, जैसे कि जेंटलमैन कैडेट। इतना आसान नहीं देश के लिए कुछ करना, दिल में एक जज्बा चाहिए कुछ कर दिखाने का। अभी हम आपको एक ऐसे कैडेट से मिलवाएंगे जिन्हें डिग्री तो हासिल हुई है, साथ ही उन्हें 3 मेडल से नवाजा गया है, एक गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं कि कितना संघर्ष भरा रहा आर्मी में आने का सफ़र। जी हाँ, जब मैंने पहली बार एयरफोर्स ज्वाइन की थी 2007 में, तब मैं 12th पास कर चुका था अपनी। और यूनिट में जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट करके गया तो मुझे गाइड किया गया अफसरों द्वारा, मेरे सीनियर्स द्वारा कि आप ट्राई कीजिए, यू कैन डू इट, आप मेहनत कर सकते हो, यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू। उनकी गाइडेंस, उनका जो प्रभाव था मेरे पे, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया, उसी का ये नतीजा है कि मैंने SSB के लिए ट्राई किया। अपनी ग्रेजुएशन भी वहाँ से कंप्लीट की मैंने, इससे पहले इग्नू से कंप्लीट की हुई है। और एग्ज़ाम क्लियर, अपना रिटर्न एग्ज़ाम और SSB क्लियर करके एकेडमी पहुंच गया। एकेडमी आने के बाद इतना आसान नहीं था सफ़र, क्योंकि यहाँ जो ट्रेनिंग है वो दोनों आपको फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। शुरू में हालांकि कुछ दिक्कतें फेस की थी हमने आते ही, जो कि एक हर कैडेट फेस करता है, लेकिन धीरे धीरे जो एकेडमी का शेड्यूल है, जो एकेडमी का ट्रेनिंग प्रोसीजर बना हुआ है, जो तरीका बनाया है कि ट्रेनिंग कैसे धीरे धीरे थोड़ा डेवलप करती है और फिर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वो इतना अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि हर एक नया बंदा जो ज्वाइन कर रहा है एकेडमी, हर एक कैडेट धीरे धीरे उसमें ढल जाता है और अपने आप को पार कर पाता है एकेडमी की ट्रेनिंग शेड्यूल से। तो कितनी खुशी हो रही है, आज आपको 3 मेडल मिले हैं, तो कितनी खुशी हो रही है और श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी अचीवमेंट से कि मैं मेडल ला पाया, और इनका श्रेय मैं पूरा श्रेय अपने डायरेक्टिंग स्टाफ बॉडीज़, जो ऑफिसर्स जो हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, हमारे सिविलियन गेस्टेड ऑफिसर्स जो हमें एजुकेशन में, जो हमारी ग्रेजुएशन में हमारी क्लासेस ले रहे हैं, प्रोफेसर्स, उनको देना चाहूँगा। पूरे एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, जिनके बिना एक कहते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ के पीछे हर एक आदमी का हाथ है, वैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनका बहुत सपोर्ट रहा, उनके सपोर्ट के बिना ये होना मुश्किल है। और अपने पेरेंट्स को श्रेय देना चाहूँगा अपनी सक्सेस का। अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन एक जिगर चाहिए होता है अपने बेटे को देश सेवा में लगाने का। हमारे साथ एक कैडेट हैं, आज इन्हें डिग्री तो मिली है, उसके साथ ही उन्हें एक मेडल से भी नवाजा गया है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे। डिग्री के साथ साथ मुझे जो मेडल मिला है, दैट्स नॉट ओनली माय हार्ड वर्क, दैट्स हार्ड वर्क ऑफ द फैकल्टी, माय इंस्ट्रक्टर, माय DS स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच ऑल्सो। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे। तो कितना संघर्ष भरा रहा आपका जो आर्मी में आने का सफ़र था? Before entering in the Indian Military Academy, I was serving already in the army, and I put in my 6 year of service in army. After that, I joined the Indian Military Academy. But here, जो 3 साल का training period होता है, that's very tough. Actually, that's very tough. And if I could do it, I just want to give the credit to the my course mate, my seniors, my faculty members, and DS staff. आज की ग्रेजुएशन सेरेमनी में डिग्री तो सभी को मिली, लेकिन कुछ ऐसे कैडेट्स हैं जिन्होंने अपने बेहतर प्रदर्शन से मेडल भी हासिल किए। अभी हमारे साथ एक ऐसे कैडेट हैं जिन्हें आज 2 मेडल हासिल हुए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि कितना संघर्ष भरा रहा आर्मी में आने का सफ़र।
आर्मी में आने का सफ़र मेरा शुरू से ही संघर्ष भरा था, क्योंकि 2014 में मैंने सिख रेजिमेंट को ज्वाइन किया था, जो कि एक क्लर्क के तौर पे मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने 2017 में कमीशन लिया और मैंने आर्मी कैडेट कॉलेज विंग को ज्वाइन किया, जो मेरे लिए एक प्राउड मूवमेंट था। उसके बाद मैंने 3 साल की डिग्री आज कंप्लीट कर चुका हूँ। डिग्री के साथ साथ मुझे 2 मेडल से भी नवाजा गया है, जो मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे ऑफिसर्स के लिए, मेरे सिविल गैजेटेड ऑफिसर के लिए बहुत ही फ़ख्र का दिन है। मुझे ट्रेनिंग के दौरान जब पहले दिन से ही मुझे थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन दिक्कतों का सामना करते करते आज मैं इस मकान पे खड़ा हूँ। आज मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं एक काबिल अफसर बनने के लायक हूँ और अपनी आगे वाली 1 साल की ट्रेनिंग में भी पूरा जज्बे से काम करूँगा। तो कहाँ से प्रेरणा मिली कि देश के लिए कुछ करना है? देश के लिए प्रेरणा शुरू से ही मेरे फादर, जो कि एक आर्मी के जवान थे, उन्हीं से ही प्रेरणा मिलती गई। उन्होंने मुझे गाइड किया, ये करना है, ऐसे करना है। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती रही। फिर मैंने 2014 में जब फ़ौज को ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि एक कमीशन नाम की चीज़ होती है, कोई अफसर बनता है। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने मेहनत की, उधर ही अपने टेस्ट क्लियर किए, SSB क्लियर किया और मैंने आर्मी कैडेट कॉलेज विंग को ज्वाइन किया। ACC ग्रेजुएशन सेरेमनी में इस बार कारगिल कंपनी को कमांडेंट बैनर से नवाजा गया है। तो आइए बात करते हैं कमांडेंट बैनर के बारे में। जो आप मेरे दाहिने ये फ्लैग देख रहे हैं, यह कुछ और नहीं, सिर्फ कमांडेंट चैम्पियनशिप बैनर है, जो लगातार 5वीं बार कारगिल कंपनी को दिया गया है। हर टर्म में कुछ एक शेड्यूल्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स और सर्विस ट्रेनिंग। तो इन सभी इवेंट्स में जो कंपनी अव्वल दर्जे पर आती है, उस कंपनी को यह कमांडेंट चैम्पियनशिप बैनर दिया जाता है। और हमारी कंपनी ने इस बार 77 पॉइंट से लीड लेते हुए यह कमांडेंट चैम्पियनशिप बैनर हासिल किया है। इस बैनर को थामे हुए आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है? देखिए, जब मैं फर्स्ट टर्म में आया था तो उस समय कारगिल कंपनी चैंपियन नहीं थी, लेकिन सेकंड टर्म के बाद लगातार 5वीं बार हमारे सीनियर्स ने ये लेगेसी सेट कर दी कि हमारी कंपनी लगातार चैंपियन बनती जा रही है। तो हर जब भी कोई सीनियर CCC बनता है कंपनी का, तो उसका सिर्फ एक ही एम होता है कि बस किसी तरह से ये लेगेसी मेंटेन करे और कारगिल कंपनी को लगातार यूं ही चैंपियन बनाता रहे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत माँ के शीश मुकुट का शान हूँ मैं, करोड़ों भारतीयों का अभिमान हूँ मैं। भारत माँ की रक्षा करता भारत का एक वीर जवान हूँ मैं। ACC ग्रेजुएशन सेरेमनी में आज जहाँ कैडेट्स को डिग्री प्राप्त हुई, तो वहीं कई कैडेट्स को उनके बेहतर प्रदर्शनी के लिए मेडल भी हासिल हुए। यानी सफलता की एक सीढ़ी तो चढ़ ली है, लेकिन आगे मुकाम अभी काफ़ी लंबा है। DD उत्तराखंड की ओर से सभी कैडेट्स को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।